हाय गाइस, हम आशा करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। इसी के साथ हम लेक्चर लेने जा रहे हैं, ठीक है। अच्छे से पढ़ते रहिए मन लगा के। आज हम आपको बात करने वाले हैं कि अगर एक थैले में 3 लाल गेंद, 4 काली गेंद, 5 इस टाइप के क्वेश्चन जिस डाइवर्सिटी के बनते हैं, सारे टाइप के क्वेश्चन को हम करवाएंगे, ठीक है। अच्छा, आप लोगों से क्वेश्चन है करना है आप लोग को। एक लड़का है, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चन। एक लड़का है, वो एक दुकान पे जाता है, तो वो दुकानदार 1 रुपए में 3 टॉफी देता है। कितनी टॉफियां? 1 रुपए में, आप लोग लगाइएगा क्वेश्चन, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। 1 रुपए में 3 टॉफी देता है। कितना टॉफी देता है? 3 टॉफी देता है, ठीक है। अगर उस दुकानदार को 3 पन्नियां, जो टॉफी में लगी होती पन्नियां वापस कर दिया जाए दुकानदार को, तो 1 टॉफी और दे देता है। क्या करता है? 3 पन्नियां अगर वापस करोगे, 1 टॉफी और दे देगा। ये बात हमारी समझ में आ रही नहीं आ रही? अगर एक लड़का है, एक लड़का 10 रुपया लिया है, अगर 10 रुपया का जाता है दुकान के पास देता है, अब दुकानदार उसको कितनी टॉफियां देंगी, अधिकतम कितनी टॉफियां देंगी जिससे एक भी पॉलीथीन यानी पन्नी उसका बचे न? यही आपका क्वेश्चन है। तो आप लोग सोच रहे हैं घबराहट हो रही है, ध्यान से क्वेश्चन लिख के फिर करिएगा तो मजा आएगा। क्वेश्चन करने में आप लोग देखेंगे कहीं ना कहीं मिस्टेक करेंगे, ठीक है। इस टाइप का सवाल बहुत कम ही लोग सोच पाते हैं, तो थोड़ा सा हम बहुत जल्दी में बता देते हैं, आप लोग इससे जानते रहिए। अब देखिए, एक लड़का है 10 रुपया के, तो कितने टाफियां उसको मिलेंगे? तो 10 रुपया जानते हैं आप लोग, 30 टाफियां मिलेंगे उसको। ये तो पता है 10 का 30 होगा, 30 टाफी मिला। अगर ध्यान सोचिए, अगर वो 30 टाफी लिया, उसमें पन्नियां कितनी होंगी बताइए आप लोग? 10 पन्नियां 30 पन्नियां निकलेंगी, और 30 पन्नियों में उसको टाफी कितनी मिल जाएगी? फिर 10 टाफी मिल जाएंगी, नहीं मिल जाएगी? बोलिए आप लोग। 10 टाफी मिली नहीं। अब फिर 10 पन्नियां हैं, 10 पन्नियों में अब कितनी टाफियां मिल जाएंगी उसको? फिर 3 त्रिक का 9, यानी फिर 3 टाफी मिल जाएंगी। लेकिन कितनी यहाँ पे पन्नी बच जाएगा? 9, यहाँ पे 9 प्लस 1 बराबर 10 होगा, यानी 3 त्रिक का 9, फिर यहाँ पे 3 टाफी मिल जाएगी, ठीक है। ये ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। 3 टाफी यहाँ से फिर मिल जाएगी, फिर 1 पन्नी बच गई है। अब फिर यहाँ से कितनी कितनी टाफी? अब यहाँ पे 3 टाफियां हैं, फिर पन्नी देगा तो उसको कितनी टाफी मिलेगी? 1 टाफी और मिल जाएगी, यानी 30 10 40, 40 3 43, 43 1 44। अब फिर यहाँ पे 1 पन्नी यहाँ बच जाएगा, ठीक है, और 1 पन्नी यहाँ बचा है। टोटल 2 पन्नियां बचती हैं। कितनी पन्नियां बचती हैं? टोटल 2 पन्नियां बचती हैं। अगर 2 पन्नियां बच गई हैं और 1 पन्नी, अब कह रहा है कि उसकी पन्नी भी खत्म हो जाए, अधिकतम कितना चॉकलेट पाएगा लड़का? तो अब 2 पन्नियां उसके पास लास्ट में बचता है। अब उसका दुकानदार की शर्त है, अगर तुम 3 टॉफी की 3 पन्नियां दोगे, तब तुम्हें 1 चॉकलेट एक्स्ट्रा दूंगा, यानी 1 चॉकलेट दूंगा। तो उसके कंडीशन को फॉलो करने के लिए लड़का क्या करता है? 2 पन्नियों को दुकानदार के पास ले जाता है, दे देता है। उसके बाद कहता है कि 1 पन्नी जो है तुम टॉफी मुझे दे दो, और उसके बाद तुम पॉलीथीन को अपना ले लो। यानी 1 पन्नी इधर निकल जाएगा, 2 पन्नी इधर है, तो उसको मिलाकर पूरा हो जाएगा, 3 पन्नियां उसका हो गई, और यहाँ पे 1 और ऐड होगा। उसको पूरा कितनी टाफियां मिलती है लड़के को? 45 टाफियां खाने को मिल जाती है, यानी 10 रुपए में। आप लोग ध्यान से करिएगा तो क्वेश्चन का आंसर आपको 45 टाफियां मिलेगी आंसर, ठीक है। चलिए, ये तो थोड़ा सा मजाक यानी डायलॉग टाइप का क्वेश्चन था, तो जिससे मैंने कहा आप लोग को टेस्ट ये दिया जाए, इसी बहाने आप लोग का IQ लेवल भी चेक हो जाएगा कि सब लोगों का आंसर यहाँ से 44 के बाद अटक गए होंगे। लेकिन यही दिमाग में नहीं आया होगा कि जब 2 पन्नियां बच जाती है तो क्या करेगा? अरे भैया 2 पन्नी दे दो, 1 चॉकलेट, उससे चॉकलेट ले लो, पन्नी के जो रखे रहो, टोटल 3 हो गए, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे ये क्वेश्चन है, एक थैले में 1 लाल गेंद, 1 नीली गेंद और 1 पीली गेंद है, ठीक है, तथा सभी गेंदें एक ही साइज की हैं। मोहन बिना थैले के अंदर झांके इसमें से 1 गेंद निकालता है, इसकी क्या प्रायिकता है? क्या इसकी क्या प्रायिकता है? गेंद पीली होगी, गेंद लाल होगी, गेंद नीली होगी, ठीक है। चलिए, बस सिंपल इस टाइप के जब भी क्वेश्चन पूछे तो देखिए कितनी गेंदें हैं एक थैले में? 1 लाल गेंद है, तो 1 कितनी है? 1 रेड गेंद है, और 1 ही क्या है? येलो है, और क्या है? 1 पीली गेंद है। क्या है? पीली गेंद, और 1 पीली गेंद और 1 नीली गेंद है, ब्लू, ऐसे, यानी उसकी इंग्लिश लेटर्स के नाम से लिख दीजिए। ये हो गए टोटल नंबर ऑफ गेंद। कितनी हो गई हमारी? 1 2 3, कितनी गेंद है?
3 गेंदें हैं, मैंने आपको बताया था। अब पहला सवाल क्या दिया है, पीली होगी, पीली होने का, पीली यानी येलो होने की प्रायिकता क्या होगी, तो मैंने बताया था फेवरेट एलिमेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट। ठीक है, इसी पे चलिए बस एक ही कॉन्सेप्ट पे, और दूसरा फार्मूला आप किताब में देखेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। एक ही फार्मूला रट लीजिए, उसके बाद इतनी बार करा दिए हो इतने क्वेश्चन का आपको याद करने की भी जरूरत नहीं है। अब किताब में बहुत सारे फार्मूला दिए, उसका यूज करेंगे तो आप पागल होकर रोड पे ठहरेंगे। अब गाय हमारी माता है, बैल हमारे डैश डैश करेंगे। ठीक है, चलिए तो क्या हो जाएगा हमारा येलो का, यानी 1 फेवरेट यानी एक ही गेंद है, यानी 1 बाई क्या हो जाएगा हमारा टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी है हमारी 3 है, और ये पीली गेंद कितनी है 1 है, 1 बटा क्या आ जाएगा 3। अब ये पहले का हो गया आंसर। अब दूसरे का ऐसे हो जाएगा, क्या होगा लाल गेंद ना, लाल गेंद, यहाँ पे सॉरी थोड़ा सी गलती हो गई क्वेश्चन लिखते समय, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे नीली गेंद होगा और उसके बाद क्या है हमारा पीली गेंद होगा। ठीक है, ये था क्वेश्चन, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, हो जाता है इंसान ये। अब उसके बाद दूसरे का आंसर क्या होगा, यानी ब्लू, यानी प्रायिकता ऑफ ब्लू यानी नीली गेंद का, तो फेवरेट एलिमेंट अपान क्या हो जाएगा टोटल एलिमेंट। ठीक है, अब इसका क्या आ जाएगा फेवरेट एलिमेंट, फेवरेट यानी कि ब्लू कितनी है 1 अपान कितना आ जाएगा टोटल नंबर अपान 1/3। अब जो पीली यहाँ लिखा गया है लाल होगा, ठीक है, क्या होगा हमारा लाल हो जाएगा। यहाँ पे ये लाल नीला से मतलब नहीं है, अगर जितनी गेंद रहेगा वही गेंद लिखा जाएगा और वो इसी में से क्वेश्चन पूछेगा बस। अब बाहर से ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा, इससे बाहर से क्या क्वेश्चन बने, कुछ नहीं, यहीं से सब क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पे तो क्या हो जाएगा रेड आर कर दीजिएगा और कुछ दिक्कत नहीं है, नीली ब्लू हो गया। अब पीली कर रहा है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ पीली यानी येलो की, तो येलो की क्या हो जाएगा फेवरेट एलिमेंट्स अपान क्या हो जाएगा टोटल एलिमेंट्स, तो हमारा क्या हो जाएगा ये 1/3, क्या हो जाएगा 1/3। अच्छा एक बात बताइए आप लोग, यहाँ पे मैंने बताया था चाहे जितनी घटनाएं हो जाएं, ध्यान दीजिएगा, चाहे घटनाएं कितनी भी हो जाएं, उनका जो सम होगा कितना होगा बाबू लोग बताइए तो जरा, उनका जो सम होगा, सबका सम का योगफल कितनी भी संख्याएं हो उनसे मतलब नहीं है, उनका जो सम होगा डैश 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 वो 1 के बराबर होगा। इस बात को ध्यान दीजिएगा आप लोग, सब यहाँ से आप देख चुके होंगे, यहाँ पे क्या है 1/3 है प्लस 1/3 है प्लस 1/3 है, जब तीनों का सम करके इक्वल करेंगे तो 1/3 3/3 इक्वल टू 1 आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा प्रत्येक गेंद है वो बता दे रहा है, आप समझे नहीं समझे। इसी प्रकार हम एक सेकंड क्वेश्चन ले रहे हैं, ठीक है, आप समझ गए होंगे क्वेश्चन को, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए आप लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा आप लोग, ध्यान से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए। जो प्रोबेबिलिटी होती है 0 से बड़ा होती है और 1 या 0 के बराबर होती है, लेकिन 1 से छोटी और 1 के बराबर हो सकती है। ठीक है, इस बात को ध्यान दीजिएगा, आप लोग से गलतियां होती है यहीं पे। और जो पॉसिबिलिटी यानी होने की प्लस पॉसिबिलिटी नहीं होने की, उन दोनों का योगफल करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, उन दोनों का योगफल 1 के बराबर होगा। ये बात आपको समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है, आप लोग हम आशा करते समझ चुके होंगे इस टाइप के क्वेश्चन को। ठीक है, और मेरा फार्मूला इतना कारगर है, आप किसी भी देखिए ज्यामिति मैंने लगाया, पासा में लगाया, उसके बाद कार्ड्स में लगाया, सिक्के में लगाया, कोई भी ऐसा चीज नहीं बचा कि जो मैं इसका उपयोग फेवरेट एलिमेंट्स अपॉन टोटल एलिमेंट्स, और वही ज्यामिति में मैंने क्या किया था फेवरेट एरिया अपॉन टोटल एरिया मैंने किया था, बस उसी के जगह पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखे यहाँ पे, एक बक्से में, एक बक्से में 3 नीले 2 सफेद और 4 लाल कंचे, कंचे मतलब समझते हैं आप लोग, बचपन में गोली खेले होंगे, मार्बल्स, आप लोग बचपन में बहुत कंचे खेले होंगे, जो कहते थे कि हम जीत गए हार गए, 1 रुपये 4 गोली मिलती थी, याद करो आप लोग बचपन, अब फिर नहीं मिलेगा। जो बीत गया समय उसको सही से इसलिए कहा जाता है जितना अच्छे से हो सके समय को उतने अच्छे से स्पेंड करिए, क्योंकि ये जो समय है बहुत कीमती है।
सब कुछ हासिल किया जा सकता है, लेकिन समय जो बीत गया उसको हासिल नहीं किया जा सकता है। ठीक है, यदि इस बक्से में से एक कंचा यादृच्छा के मतलब आप लोग समझ रहे हैं, यादृच्छा का मतलब होता है बिना देखे। अच्छा बताइए, थैला है, हाँ, तो थैले में आप लोग देख सकते हैं, जो मान लीजिए वो थैला जो है, सपोज दैट करिए कि जो थैला है वो कपड़े का थैला है, तो आप लोग उसमें देख सकते हैं, बिना हाथ डाल के कंची को निकाल सकते हैं। ठीक है, दिखाई देगा नहीं, इसलिए कहा यादृच्छा निकाला जाता है। तो क्या प्रायिकता है कि यह कंचा पहला नंबर, यह कंचा सफेद है, दूसरा नंबर नीला है, तीसरा नंबर लाल है। आप लोग समझ चुके होंगे क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। एक बक्से में कह रहा है 3 नीले 2 सफेद और 4 लाल कंचे हैं, मार्बल्स हैं। यदि इस बक्से में से एक कंचा यादृच्छा निकाला जाता है तो क्या प्रायिकता है कि यह कंचा, पहला नंबर क्वेश्चन दिया है सफेद है, दूसरा नंबर दिया है नीला है, तीसरा नंबर क्या दिया है लाल है। यहाँ से मेरी बात को ध्यान से गौर से आप लोग सुनिएगा। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो कुछ आपको करना नहीं है, बस देखना है टोटल नंबर ऑफ वे यानी टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। यहाँ पे मैंने फार्मूला बताया है, यानी प्रोबेबिलिटी इक्वल टू होता है फेवरेट एलिमेंट्स अपॉन टोटल एलिमेंट्स। तो टोटल एलिमेंट्स यानी पूरे गेट कितने हैं, सबका सम कर लीजिए। यहाँ पे दिया हुआ है 3 नीले यानी 3 कितने हैं ब्लू हैं, और 2 व्हाइट यानी व्हाइट कितनी है 2 हैं, और 4 रेड है क्या। अब सबका सम करेंगे, आप लोग देखेंगे तो बालों की संख्या कितनी हो जाएगी 9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब पूछा क्या है सवाल, पहला सफेद होने की प्रोबेबिलिटी होगा, क्या होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट बॉल। तो व्हाइट बॉल यानी W इक्वल टू PW यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ W यानी W की यानी व्हाइट बॉल की, तो फेवरेट एलिमेंट्स अपॉन टोटल एलिमेंट्स। तो देखिए यहाँ पे व्हाइट कितनी है 2 बॉल्स हैं, और टोटल नंबर ऑफ बॉल कितनी है 9, इसका आ जाएगा आंसर 2/9। एंड सेकेंड आंसर विल बिकम P ऑफ यानी प्रायिकता किसकी नीला का, तो नीला यानी ब्लू क्या हो जाएगा हमारा फेवरेट एलिमेंट्स अपान क्या कर देंगे आप लोग टोटल एलिमेंट्स। तो फेवरेट एलिमेंट्स, अब यहाँ नीला है तो नीला कितनी गेंदें हैं 3 हैं, कितनी है 3 अपान क्या हो जाएगा टोटल एलिमेंट्स 9 हो जाएगा। अब तीसरे का आंसर क्या हो जाएगा हमारा P यानी क्या हो जाएगा पूछा जा रहा है रेड, P रेड इक्वल टू हो जाएगा फेवरेट एलिमेंट्स, क्या हो जाएगा फेवरेट एलिमेंट्स अपान टोटल एलिमेंट्स। यानी फेवरेट एलिमेंट जो है यहाँ पे हमारा रेड बॉल का, रेड तो कितनी है टोटल नंबर ऑफ रेड बॉल 4 अपान क्या हो जाएगा 9। ठीक है, यही क्या हो जाता है इसका राइट आंसर हो जाता है। अगर यहीं पे आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि लाल न होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, क्या पूछा जाए आपसे कि लाल न गेंद होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, या क्वेश्चन पूछ ले नीला गेंद न होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, या पूछ ले क्वेश्चन सफेद न होने गेंद होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, तो क्या करेंगे आप लोग, क्या करेंगे जैसे पूछ लिया जाए लाल गेंद न होने की प्रायिकता, तो होने की प्रायिकता सबसे पहले निकालेंगे आप लोग। मैंने अभी उसके पहले भी क्वेश्चन बताया था, होने की प्रायिकता निकालेंगे, उसके बाद मैंने बताया फार्मूला, जैसे अब कहा जाए कि लाल गेंद न होने की प्रायिकता आपको ज्ञात करना है, लाल गेंद होने की नहीं, लाल गेंद न होने की प्रायिकता ज्ञात करना है। तो मैंने बताया है P ऑफ रेड एंड P ऑफ नॉट रेड इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब P ऑफ रेड की वैल्यू क्या है 4/9, यहाँ पे 4/9 प्लस क्या हो जाएगा P ऑफ रेड इक्वल टू 1, तो ये जब उधर जाएगा P ऑफ रेड इक्वल टू 1 माइनस 4/9, ये क्या हो जाएगा इसमें जब घटाएंगे तो आपका आंसर आएगा 9 - 4 अपान क्या हो जाएगा 9। इसको जब सॉल्व करेंगे आप लोग
तो 5 क्या हो जाएगा 9, यही क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि 1 से कम ही आ रहा है। आप लोग क्लियर हुआ क्वेश्चन? इस टाइप के क्वेश्चन आप लोग को क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब आगे ले चलेंगे तो नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन के बारे में आपसे डिटेल में चर्चा करेंगे, ठीक है। यहाँ तक पढ़िए, मन लगा कर पढ़िए, कहीं क्वेश्चन आपको दिक्कत नहीं होगी। और एक टाइप का और 2-3 टाइप के क्वेश्चन और बचे, उस पर हम डिटेल बात कर लेंगे। बस अब बचा नहीं कुछ प्रोबेबिलिटी में। कहा जाता है कि एक लड़की है, अगर जीतने का 2 लड़कियां हैं, हरप्रीत का जीतने का, मान लीजिए एक मोहन है एक सोहन है, 2 लड़के हैं। अगर मोहन के जीतने की प्रायिकता जो है 3 है, तो मोहन के हारने की प्रायिकता क्या होगी? तो मोहन जीतने का और सोहन के हारने का। अगर मोहन जीता तो सोहन हारा, और मोहन जब हार गया तो सोहन जीत गया। दोनों का योगफल करना है, तो जैसे मोहन हार गया ना, एक में मोहन हार गया तो सोहन की प्रायिकता जीत का होगी, तो मोहन की जीतने की निकाल लो प्लस मोहन के हारने की बराबर कर लो, जो हारेगा तो कौन जीतेगा? सोहन जीतेगा। बस यही फार्मूला लगेगा, कुछ है नहीं इसमें प्रोबेबिलिटी में, ठीक है। मेरी बात समझ रहे नहीं? और उसके बाद पूछा जाता है कि एक लड़की का जन्मदिन इतना दिन है, इसे पूछा जाता है क्वेश्चन। तो बताइए आप टोटल एक साल में कितने दिन होता है? 2 दोस्त हैं, उनको कहा जाए कि एक ही दिन उनका दोस्त एक ही दिन पैदा ना हो, एक लोग पैदा हो गई एक दिन, तो कह रहा है एक दिन वो लड़की जो है उनका दोस्त एक ही दिन पैदा ना हो, इसकी क्या बात की प्रायिकता होगी, क्या संभावना होगी? तो क्या करेंगे, जो पहली दोस्त है, जानते हैं एक महीने में लीप वर्ष का नहीं होगा, तो एक साल में 365 दिन होता है। एक लड़की का जो बर्थडे है 1/365 हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। और कह रहा है कि एक ही दिन ना हो, तो जानते हैं आप लोग एक ही दिन निकाल लिए 1/365, क्या करेंगे 1 - 1/365, यानी क्या हो जाएगा 365 - 1/365 यानी 364/365, यही क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बारे में आगे हम डिटेल में आपसे चर्चा करेंगे, ठीक है। यहाँ तक पढ़िए मन लगा के, क्वेश्चन को सॉल्व करिए, हमारा टारगेट है आपसे कोई क्वेश्चन बचेगा नहीं, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।